Hello दोस्तों, once again very welcome back to the new video. And in this video I am going to do a showcase or I am going to display the previous year mock round result PDF and this is going to be the merit wise. So जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये जो PDF है ये PDF पिछले साल के मॉक राउंड की PDF है और ये है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। सो जैसा कि इस वक्त ऊपर देख सकते हैं कि एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ACPC गुजरात स्टेट mock round result analysis first year degree engineering BE BTech is of 24th of August 2022 होम स्टेट रैंक वाइज। अब देखिए यहाँ पर ये PDF होने वाली है होम स्टेट के लिए यानी कि ACPC की, और ये कब डिक्लेयर हुई थी पिछले साल 24 अगस्त को, यानी कि आज से बहुत टाइम पहले। अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये सब कुछ बहुत डिले चला था, मतलब ये सारी प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे चली थी और अगस्त में यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हुआ था। और अगस्त में भी कब? अगस्त के एकदम एंडिंग में, यानी कि पिछले साल पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत डिले हुई थी। अब जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन कौन सी कॉलम्स है, तो सबसे पहले यहाँ पर है इंस्टीट्यूट वाइज कौन सी कॉलेज आती है, अलॉटमेंट कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है, कोर्स का नाम क्या है, ओपनिंग रैंक कहाँ पर हुआ था और क्लोज रैंक कहाँ पर हुआ था। इसका मतलब है कि जो पहला स्टूडेंट था उसको हम बोलेंगे ओपनिंग रैंक स्टूडेंट्स की, जिसको जो भी पहला स्टूडेंट था उसको यहाँ पर कौन से रैंक पे एडमिशन मिला था, और क्लोजिंग मतलब जो लास्ट स्टूडेंट था उसको यहाँ पर कब तक एडमिशन चला था। तो ये दो तरह की यहाँ पर आपको PDF मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक PDF के अंदर देखने को मिल जाता है। सो जैसा कि हम यहाँ पर एक के बाद एक टॉप की कॉलेजेस, टॉप की 30 कॉलेज ट्राई करेंगे और उसके बाद में हर एक पेज के ऊपर आपको, नहीं पेज तो 95 है तो ये PDF में ट्राई करूंगा आपके साथ शेयर कर देने की, ठीक है। तो ऑलराइट, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे ऊपर आती है DAIIT TFWS, जिसमें से ICT CS और इसके अंदर 1 से लेकर 16 तक जाता है। तो ये बहुत ही टफ होता है। ICT विद CS जो ऑन्स डिग्री होती है उसके अंदर यहाँ पर TFWS में एडमिशन लेना। जैसे कि यहाँ पर आप स्टेट्स देख पा रहे होंगे कि पिछले साल यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 16 तक गया था। अब यहाँ पर होगा क्या है कि DAIIT के अंदर लोग IIT गांधीनगर को भी स्कीप करके यहाँ पर DAIIT में TFWS में एडमिशन लेते हैं। तो कुछ इस लेवल का यहाँ पर आपको एजुकेशन देखने को मिल रहा है। अब दूसरे नंबर पे बात करें तो जनरल ही है, और जिसके अंदर ICT CH में सेकंड से लेकर 58 तक यहाँ पर मेरिट चला था। अब यहाँ पर आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर 1 से लेकर 16 तक गया है तो फिर ये सेकंड नंबर वाले स्टूडेंट क्यों यहाँ पर फिर से है। तो इसमें ये हो सकता है कि सेकंड नंबर वाले स्टूडेंट्स ने यहाँ पर TFWS ऑप्ट ना किया और कुछ मतलब बेनिफिट्स के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो ये सब कुछ वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट हमें यहाँ पर जनरल क्या देखना है, हमें यहाँ पर मेरिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड कॉलेज, और वो है यहाँ पर DAIIT TFWS। तो जिसके अंदर आप देख सकते हो कि DAIIT TFWS में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है थर्ड पे ICT की, जिसमें थर्ड से लेके स्टार्ट हुआ था और 43 तक गया था। उसके बाद यहाँ पर PDU मतलब पता नहीं कितनी, मतलब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आप इसको कह सकते हो, बिकॉज PDU का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है इतने ऊपर। बट यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और वो भी जनरल के अंदर यहाँ पर फर्स्ट एडमिशन हुआ था वो था 8 के ऊपर और चला था 1279 तक। तो ये एक अच्छी बात है कि जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर PDU में जाना है उसलिए, ठीक है। उसके बाद है DAIIT जनरल MNC। अब आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर देखिए यहाँ पर DAIIT जनरल में 11 से लेकर 92 तक चलता है, तो इसके ऊपर PDU क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पर अगर आप PDU का क्लोजिंग देखने जाओ ना तो वो तो ऑलमोस्ट 1300 के आसपास है, और उसके नीचे सारी कॉलेज का आप देखोगे तो 92, 35, 160, 293 तो बहुत नीचे है। तो PDU ऊपर क्यों हो गया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फिल्टर हुआ है ना वो फिल्टर किसके ऊपर हुआ है? ओपनिंग रैंक के ऊपर यहाँ पर फिल्टर हुआ है, यानी कि ओपनिंग रैंक के अंदर यहाँ पर एक फिल्टर देखने को मिल रहा है कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको ओपनिंग रैंक में सबसे कम, उससे ज़्यादा इस तरह से यहाँ पर ओपनिंग रैंक में फिल्टर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ फिल्टर है इस तरह से हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर ओपनिंग रैंक चाहे भले ही कितना ही नीचे हो, क्लोजिंग रैंक भले ही कितना ऊपर हो, बट ओपनिंग रैंक जितना नीचे होगा उतनी ही उस कॉलेज की रैंकिंग इस लिस्ट में ऊपर देखने को मिल सकती है। सपोज मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दूँ, इन कॉलेज के बारे में बहुत कम स्टूडेंट ने सुना होगा, और वो है भगवान अरिहंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत के अंदर आती है, कि जिसके अंदर जनरल के अंदर फार्मास्यूटिकल के अंदर 29 पे यहाँ पर गया है और ये गया है 8652 के ऊपर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर है कि 29 आप ओपनिंग रैंक देख सकते हो, इसीलिए ये कॉलेज इतनी ऊपर आ गई। वरना आप पिछले हर एक साल की देखो तो हर एक साल मतलब ये बहुत ऊपर तक जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये सारी यहाँ पर वेराइटीज देखने को मिल रही है, ठीक है।
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो वो यहाँ पर है डी ए डबल आई सी टी, देन एल डी सी, टी एफ डबल एस। एल डी में भी आप देखें तो टी एफ डबल एस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 24 से स्टार्ट हुआ है और 293 तक गया है। इसके बाद है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, ग्रांटेड है वल्लभ विद्यानगर, कि जिसके अंदर कंप्यूटर में टी एफ डबल एस में 26 देख रहे हो। तो आपने यहाँ पर एक बात नोट की, निर्मा यूनिवर्सिटी इतना नीचे क्यों चली गई? तो निर्मा यूनिवर्सिटी में पहला जो स्टूडेंट्स था, जो ओपनिंग रैंक्स था, वो था 63। तो इसलिए निर्मा इतनी नीचे चली गई है बिकॉज यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि निर्मा यूनिवर्सिटी में यहाँ पर निर्मा यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पूरी की पूरी ओवरऑल पीडीएफ में यहाँ पर ओपनिंग रैंक है, उसके ऊपर यहाँ पर sorting लगा है और इसीलिए यहाँ पर निर्मा यूनिवर्सिटी इतनी नीचे चली गई है। इतनी नीचे इन द सेंस कि अगर हम इसका रैंकिंग निकालने जाए तो इट्स 3, 6, 9, 10, 11 और 30th नंबर पे यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद है एल डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन एम एस यू, डी ए डबल आई सी टी, एडवांस रिसर्च। उसके बाद है एल डी सी, डी ए डबल आई सी टी, पी डी यू, डी डी यू और पारुल। तो पारुल यहाँ पर फर्स्ट रैंक आया है। पारुल का यहाँ पर मेरिट में फर्स्ट बार देखने को मिलेगा कि जिसके अंदर जनरल के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 215 पे स्टार्ट हुआ था और ये चला था 8210 पे। तो अगर हम टॉप की अगर हम कॉलेज निकालने जाए ना तो यहाँ पर कौन कौन सी कॉलेज हाईलाइट होके आती है, तो मैं फटाफट से रैंकिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी ए डबल आई सी टी, पी डी यू, एल डी सी, बी बी एम, देन भगवान अरिहंत। उसके बाद 6 पे आती है यहाँ पर निर्मा, देन एम एस यू, उसके बाद एडवांस रिसर्च, उसके बाद ये सारी कॉलेज आ गई है, पी डी यू, देन डी डी यू भी आ गई है मेरे ख्याल से। ओके, उसके बाद पारुल है, उसके बाद यहाँ पर है सार्वजनिक, उसके बाद वीवीपी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ और वीवीपी आ रही है 11th रैंक पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी है, निर्मा आ गई, देन एडवांस रिसर्च, ये सब कुछ आ गई। उसके बाद है विश्वकर्मा, हाँ वीजीईसी भी आ गई। दर्शन यहाँ पर एक नई है, देन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस। तो यहाँ पर कुल मैंने 15 नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स आपको यहाँ पर ही फिल्टर कर दिए। तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि गुजरात के अंदर कौन सी 15 इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट है कि जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले इंजीनियरिंग क्लोज होता है, तो ये यहाँ पर कुछ रैंकिंग निकल के आ रहा है। बाकी की यहाँ पर मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आपको इसके लिंक आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप देख पाओगे। अब ये पीडीएफ मैंने आपको इसलिए अभी दिखाई है क्योंकि अब रिसेंटली आपका यहाँ पर मूक राउंड का रिजल्ट आने वाला है और मूक राउंड के रिजल्ट के ऊपर आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर एनालिसिस कर पाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाए, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आप इसके लिए एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर वीडियो ने आपने मतलब स्टार्टिंग में ही देखना स्टार्ट कर दिया अपलोड होने के बाद, तो एक बार मुझे कंफर्म जरूर से कर लेना कमेंट के अंदर कि ये जो पीडीएफ है आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं, ताकि अगर एक्सेस नहीं कर पाओ तो मैं यहाँ पर परमिशन चेंज कर दूँ और इसके बाद यहाँ पर आप मतलब आगे पढ़ाई कर पाओ और इसको डाउनलोड करके रिसर्च कर पाओ। लेट सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।